हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज़ प्रीति। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन पढ़ा था हम लोगों ने, उसके बाद अब पढ़ रहे हैं, उसके बाद रिस्पायरेशन पढ़ के ख़त्म कर दिया है। अब ये जो थर्ड टॉपिक है ये है ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इस लेक्चर में मैं आपको आपकी ही क्लास 10th की एनसीईआरटी के जो भी पॉइंट्स लिखे हैं आपकी बुक में, बहुत से बच्चों को इसमें डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, आपको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। जिनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है तो इसी चैनल पर मेरे ही डिटेल लेक्चर पढ़े हुए हैं, मैंने उसको अपने नोट से पढ़ाया है। तो उन बच्चों को जिन्हें नहीं बिल्कुल समझ में आया है, बेसिक से पढ़ना है, तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट आपकी एनसीईआरटी बुक को एक बार रिकॉल करा देते हैं और इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको ईजी लैंग्वेज में समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं, हमने क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन पढ़ा था जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सारी बातें की थी। उसके बाद पढ़ा था रिस्पायरेशन। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में था उसमें क्या था? आपका फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद जो हमने रिस्पायरेशन पढ़ा था उसमें किसका ट्रांसपोर्ट होना था? गैसेस का, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड। हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कराता है सारी चीज़ों को, वो क्या है? ब्लड। तो यही आपकी पहली लाइन है। वी हैव सीन द प्रीवियस सेक्शन द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। ठीक है, अपनी बॉडी में किसी भी चीज़ को अगर डालना है आपको या उसमें से कुछ भी टॉक्सिक चीज़ें निकालनी है तो वो सबको जो फ्लो कराने वाली चीज़ है वो क्या है? आपकी ब्लड। ठीक है, ब्लड ही है क्या जो पूरा बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट करता है? मिनरल्स, न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कोई पूछे व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फाइबर जो है absent होता है, फाइबर नहीं प्रेजेंट होता, और ये क्या फ्लूइड फॉर्म में होता है और ये क्या करता है? सारी चीज़ों को जोड़े रखता है क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए क्या कहते हैं? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है जिसमें क्या होती है? सेल्स होती है बहुत सारी, जैसे आरबीसी हुई, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपकी। ठीक है, तो ये सारी जो ब्लड सेल्स होती हैं ये कहाँ पाई जाती है? आपकी ब्लड के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा में क्या होता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या आपकी जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे CO2 लिखा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बता दे तो इसकी जो होती है वाटर के साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लिक्विड के साथ। और जो ऑक्सीजन होता है वो किसके फॉर्म में जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है? वो किस पे? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब रिस्पायरेशन मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे जो होती है आपकी ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में कैसे होता है, ये बताया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कार्पेसल्स। कार्पेसल्स मतलब वही सेल्स की बात हो रही है जिसे कहते हैं आरबीसी। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसलिए अगर कोई पूछे रेड क्यों होता है, ब्लड का कलर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ इसकी जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और जो CO2 होती है इसकी किसके साथ बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी होती है? इसकी प्लाज्मा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। थस वी नीड अ पंपिंग ऑर्गेन। अब हमें यहाँ क्या है? हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में क्या सारी चीज़ें पाई जा रही है, अब इस ब्लड को पूरी बॉडी में पहुँचाना है। ठीक है, ब्लड को क्या पहुँचाना है? बॉडी में। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ब्रेन है वो टॉप पर रहता है, ठीक है। अब अगर डिपेंड कर बात करी जाए तो ये क्या है? ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो जो ब्लड है उसको आपको ब्रेन की सेल्स तक भी पहुँचाना है, आपके हैंड की सेल्स तक पहुँचाना है, आपके पैर की सेल्स तक पहुँचाना है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा उसे क्या होता है? एक ट्रैवल करना पड़ता है। तो भाई ऐसे तो ब्लड घूम घूम के आराम आराम से जाएगा तो हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी बॉडी में है पंपिंग मशीन, जिसे क्या बोलते हैं? हार्ट। ठीक है, जो क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है और ब्लड को क्या करता है? पंप करके बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी पहुँचाता है, कहाँ? ब्रेन में। ठीक है, तो इसलिए क्या है? थस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड around the body, a network of tube to reach all the tissue and a system in place to ensure that this network can be repaired or if damaged। ठीक है, कहने का मतलब ये है नेटवर्क, जैसे जो हार्ट होता है इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड जो पंप करके पहुंचा रहा है बाकी बॉडी में ऑर्गन्स में, तो वो कैसे पहुंचा रहा है? तो यहाँ पर हार्ट के पास ही
आपकी बॉडी में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो होती है हार्ट से जो ब्लड लेकर आती हैं और जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं, दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी आर्टरीज और एक होती है आपकी वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आइए अब अपने हार्ट की बात करते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम दिया है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये जो एरोटा है ये क्या होती है, सबसे मोटी नस होती है। नस क्या कह सकते हैं, सबसे मोटा पाइप जो होता है एरोटा, जो क्या करता है ऊपर से जो सारा ब्लड होता है, गंदा गंदा ब्लड, उसे क्या करता है एरोटा, सॉरी वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। वेना कावा जो होता है, ये देख रहे हैं, ये जितना भी आपके हार्ट के अंदर ये जो ब्लूश कलर का जो कलर है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके यहाँ पर जो ब्लड में जो है ये CO2 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ब्लड कहाँ पे आता है आपका वेना कावा। वेना कावा सबसे बहुत सारी महीन महीन जो पाइप होती है ना, ये जब आपस में बेटा जुड़ जाती हैं तो ये एक सिंगल पाइप बना लेती है, ठीक है, मोटा सा पाइप, इसी को ही कहते हैं क्या, वेना कावा। तो इसमें क्या होता है, सारा गंदा गंदा ब्लड जो होता है जिसमें CO2 ज़्यादा होती है, तो वो आता है वेना कावा के थ्रू आपके हार्ट में। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होता है, हार्ट से प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है, और फिर उसके बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी मतलब होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब शब्द होता है लंग्स, ठीक है। लंग्स में जो आर्टरी होती है वहाँ पहुँचा दिया जाता है, और फिर यहाँ से ये जो ब्लड होता है, जो आपके जो एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में, वहाँ पर ये ब्लड जाता है, और एल्वियोलाई में क्या होती है, आपकी जो CO2 होती है ये पहुँच जाती है, और फिर फाइनली क्या बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसी तरह जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी एल्वियोलाई से आती है, ठीक है। आपने इनहेल की, सांस ली, रिस्पायरेशन किया, उसके बाद जो O2 होती है ऑक्सीजन, वो आपके एल्वियोलाई में आती है। एल्वियोलाई के ही आसपास जो होती है आपकी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसमें चली जाती है ऑक्सीजन, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेकर आता है, और फिर उसके बाद ये कहाँ, बहुत सारी जब छोटी छोटी पाइप जुड़ के बना लेती हैं, इसे कहते हैं एरोटा, जिसमें क्या होती है यहाँ से आपकी जो होती है अच्छा जो ब्लड होता है वो क्या निकल जाता है। अब देखो पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स क्या करके ला रही हैं, ये क्या कलेक्ट करके ला रही हैं आपका कौन सा, O2 रिच, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ये जो रेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये क्या है, ये आपका यहाँ पर कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं या डीऑक्सीजनेटेड, तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है आपका वेना कावा, जो हार्ट में जो अपर सबसे मोटा पाइप होता है वो क्या कलेक्ट करके लेकर आती है, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो निकलता कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में पहुँच जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो डायग्राम है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो जो ब्लू कलर का जो जितना दिख रहा है आपको पार्ट, ये सब क्या है आपका CO2 रिच ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो क्या CO2 को बाहर निकालना होता है, तो ये कहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी से जाता है, जुड़ता है, और फिर फाइनली कहाँ, एल्वियोलाई में जाता है, और यहाँ से हम लोग मुँह के थ्रू, नाक के थ्रू क्या उसको ऑक्सीजन को बाहर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में क्या आपकी एनसीईआरटी कह रही है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गेन विच इज अ बिग as our first because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by blood. The heart has different chamber, 4 चैम्बर होते हैं टोटल। To prevent the oxygen rich blood, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है। प्रिवेंट मतलब रोकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उसको ले करके आए हैं और उसकी मिक्सिंग ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या 4 चैम्बर बनाए जाते हैं हार्ट में, ठीक है, जहाँ से 2 चैम्बर से क्या होता है ब्लड आ रहा है और 2 चैम्बर से ब्लड जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो पल्मोनरी आर्टरी से सारा ब्लड आया, गंदा गंदा वेना कावा के थ्रू सारा ब्लड आया और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकल गया। अब यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी वेन सारे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, और एरोटा जो मोटा पाइप होता है वो क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करके ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हमारी बॉडी की सारी सेल्स तक का क्या पहुंचा देता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग ना हो विद द कंटेनिंग ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स मतलब लंग्स से जो आ रहा है, हैज़ टू बी ब्राउथ बैक टू द हार्ट, ठीक है। रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। रिच ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ये क्या करता है, यहाँ पे पंप करता है, और उसके बाद क्या होता है, आपकी जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। We can follow the process step by step. Oxygen rich blood from the lungs come to the thin wall upper chamber of the heart on the left
लेफ्ट क्या लिखा है, लेफ्ट आर्टरी, मैंने बताया ना लेफ्ट आर्टरी से क्या होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो राइट आर्टरी होती है वहाँ से क्या होता है आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, यहाँ लिखा है राइट एट्रियम, तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका ब्लड आ रहा है। और ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेन्स, ठीक। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। लेफ्ट एट्रियम, यहाँ जो लेफ्ट एट्रियम होती है ये क्या होती है, रिलैक्स करती है। जब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये क्या रिलैक्स, रेस्ट मोड पे आ जाती है, एंड so that the blood is transferred to it when the muscular left ventricle contract it in its turn the blood is pumped out of the body. Deoxygenated blood comes from the body of the upper chamber of the right and the right atrium as it relax as the right atrium contract corresponding lower chamber। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर जो ब्लड आता है तो यहाँ पर क्या होती है, ये रिलैक्स करती है और यहाँ पर ब्लड क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ से ब्लड निकलता है तो क्या अब कहीं पर भी प्रेशर क्रिएट होता है तो उसके बाद अब अगर आपको किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाना है तो उसका क्या करना है, वॉल्यूम कम करोगे या बढ़ाओगे। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक बार रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर क्रिएट होता है और उसके बाद क्या होता है, ब्लड जो होता है आपका पंप कर दिया जाता है, ठीक है। Dilates this transfer blood of the right ventricle which is pumped into the lungs of the oxygenation since ventricle have to pump blood into the various organ, ठीक है। वेंट्रिकल्स के ही थ्रू जो ब्लड होता है वो पंप कर दिया जाता है। देखो यहाँ लिखा है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ जो ये जो वेंट्रिकल देख रहे हो ना, ये वाला नीचे वाला पार्ट ये क्या है, वेंट्रिकल का है। वेंट्रिकल यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर आपका क्रिएट होता है और उसके बाद क्या फाइनली पंप करता है और या एरोटा के थ्रू जो ब्लड होता है निकल जाता है। अब मानो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ और ब्लड को पंप कर दिया, अब वापस ब्लड आके घूम के यहाँ ना आ जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड के बैकफ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा होगा सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टिया टू। वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिकर मतलब मोटी। जैसे ये मान लो ये वेंट्रिकल है और ये क्या है, आर्टरी, तो जो इसकी वॉल होती है ये क्या मोटी होती है। अब ये वॉल मोटी होने के चक्कर में इसका जो ल्यूमन होता है, ये जो एरिया होता है ये क्या बहुत पतला हो जाता है, तो एरिया कम प्रेशर ज़्यादा। अब इसका जो एरिया होता है इसकी वॉल क्या होती है, थोड़ी सी पतली होती है, तो यहाँ पे क्या है, वॉल थोड़ी सी थिन है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। इसीलिए वेंट्रिकल जो होता है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा जितना होगा उतनी तेज़ी से ब्लड पंप होगा और आपके बाद की ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। वॉल्व्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को बैकवर्ड मतलब वापस नीचे ना आए, इसके लिए क्या आर्टरिया और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो ब्लड है वापस ना आए उसके लिए वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है, जो वॉल्व क्या करते हैं, रोक देते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इनटू द लंग्स। अब ऑक्सीजन कैसे आती है ब्लड में, लंग्स से, मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे मान लो ये देखो लिखा है लंग्स कैपिलरी, ये है तुम्हारे एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के ही जस्ट आसपास क्या होती है आपकी लंग्स की कैपिलरीज होती है, यही लंग्स की कैपिलरीज है। अब जितना ब्लू पार्ट है ये क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड, इसमें क्या है CO2 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो रेड पार्ट है इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी वेन जो लंग्स की होती है वो क्या करती हैं, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन यहाँ पे एल्वियोलाई में क्या ऑक्सीजन आई, ठीक है, O2 आपने सांस ली, ऑक्सीजन ली, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन आती है एरोटा, अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ब्लड पंप किया, फिर उसके बाद एरोटा लगाया ना, एरोटा के थ्रू क्या ब्लड पंप करके आता है नीचे, और फिर नीचे नहीं मतलब यहाँ पे सर्कुलेट करके कहाँ पहुँच जाता है आपका, फिर से पहुँच जाता है लंग्स के, कहाँ पे लिखा है ना, कैपिलरीज इन द बॉडी ऑर्गन पार्ट फ्रॉम द लंग्स। अब इसी में ही यहाँ पे बहुत सारा जो मैंने बताया था वेना कावा जो सबसे मोटा पाइप था वो क्या कलेक्ट कर लेता है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर वो क्या करता है हार्ट में जाता है, फिर यहाँ से निकल के जाता है कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स से होते हुए कहाँ आपके एल्वियोलाई में होता है, और यहाँ से फाइनली जो आपकी क्या होती है CO2 जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। वही लिखा है द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सेपरेशन जो राइट और लेफ्ट जो
अभी तक पढ़ रहे थे आप लोग, हार्ट में 4 चैम्बर है, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल। ये क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर चैम्बर नहीं होंगे तो ब्लड की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड की मिक्सिंग को रोकने के लिए हार्ट में चैम्बर होते हैं 4। सच सेपरेशन अलाउस अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये किस लिए होते हैं? हाईली एफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ पर जो क्या होता है आपके वेंट्रिकल होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं और क्या, ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड। इसमें क्या होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे पंछी हुए और मैमल्स में जैसे हम लोग आते हैं और कुछ जानवर, ठीक है। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। इन एनिमल्स डैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। बॉडी टेम्परेचर हमारे एनवायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सच एनिमल लाइक एम्फीबियंस एंड मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। अब क्या होता है, 3 चैम्बर होता है, इसलिए उसमें क्या होती है, ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। अब जहाँ ब्लड की मिक्सिंग होती है वहाँ पर टेम्परेचर में क्या होता है, फिर अंतर आने लगता है, ठीक है। हमारे यहाँ चैम्बर 4 दिए हैं, ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स, इसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर है, टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, गिल्स के थ्रू, क्योंकि ठीक है in oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus blood goes only once through the heart in fish during one cycle of the passes through the body. अब क्या होता है, गिल स्लिट्स के थ्रू ऑक्सीजन क्या होती है, पानी में डिजॉल्व होती है, तो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन आती है और फिर उसके बाद CO2 क्या होती है, रिमूव कर दी जाती है। तो भैया इसमें क्या होती है, इनके ब्लड की मिक्सिंग भी होती है और इसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर होता है, तो एक से ऑक्सीजन आ रही है और दूसरे से CO2 जा रही है, ठीक है। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle of the other vertebrates. This is known as a double circulation. जहाँ पर क्या होता है आपके 4 चैम्बर या डबल सर्कुलेशन हो रहा है, वो उसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब ये होता है कि एक तरफ से आपका आ रहा है ब्लड और दूसरी तरफ से आपका ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है ना। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर कितना प्रेशर है, एक ऑप्टिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, तो इसका है। देखो क्या लिखा है, द फोर्स डैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल। जो वेसल्स होती हैं वॉल्स की, जैसे पतली पतली जो पाइप्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इनके आसपास, इन पाइप्स के आजू बाजू जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज, आर्टरीज में देन इन वेन्स। आर्टरी में क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने बताया था कि भाई आर्टरी की जो वॉल होती है वो क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। वेन्स की, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमन क्या होता है, इसका छोटा होता है, इसका क्या होता है, बड़ा। ल्यूमन मतलब होता है खाली जगह, जहाँ पे जिसका खाली जगह जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना क्या होगा, वहाँ पर जो प्रेशर है वो कम होगा। जितनी ल्यूमन छोटी होगी, पतली होगी, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole, जिसे कहते हैं contraction, is called systolic pressure, and the pressure in the artery during ventricular systole is relaxation. Ventricular में जो क्या होता है, ventricular systole relaxation होता है और वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, डिस्टोलिक प्रेशर, और जहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कौन सा है, सिस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड डिस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm of Hg। mm of Hg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। अब तो डिजिटल मशीन आ गई ब्लड प्रेशर को नापने वाली, वरना पहले क्या होता है, ऐसे मरकरी लगी होती थी और फिर उसी के थ्रू ये पारा जो होता था ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है, तो उस हिसाब से ब्लड प्रेशर नापते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, प्रोसेस बताया गया है कि आर्टरी जो होती है आपकी हैंड में बहुत सारी, वहाँ पर क्या एक पट्टा बांध देते हैं। पट्टा बांधने के बाद यहाँ ये जो पंप मशीन होती है यहाँ से प्रेस करते हैं, एयर भरते हैं, इसमें एयर जैसे जैसे भरते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है और ये बिल्कुल क्या होती है, प्रेशर करके इसको बिल्कुल दबा देती है, ठीक है। फिर उसके बाद दबाने के बाद ये क्या मेज़र करते हैं कि प्रेशर कितना जा रहा है, ब्लड का लेवल कितना ऊपर जा रहा है प्रेशर, ठीक। फिर उसके बाद जैसे उसको करते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स करते, जैसे ही उसको खोलते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके बाद अचानक से फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे कैपिलरीज में ब्लड जाता है धीरे धीरे देखना है कि ब्लड कितनी स्पीड से नीचे की ओर उतर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है इसका रिलैक्सेशन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है जब प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक। और उसके बाद जब छोड़ देते हैं तो कितनी स्पीड से जो मरकरी वाला पारा है वो किस स्पीड से नीचे आ रहा है, वो कहलाता है आपका रिलैक्सेशन, जिसे क्या कहते हैं, डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जब प्रेशर बढ़ाते हैं यहाँ से, जब पंप करते हैं इसको, तो ये क्या कहता है, कितनी स्पीड से मरकरी आपकी ऊपर जा रही है, ये कहलाता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ये नापने का तरीका है। आज अब तो डिजिटल मशीन आ गई है। नेक्स्ट है द ट्यूब्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है, अभी मैंने बताया, एक होती है आर्टरी,
आर्टरीज, और दूसरी कौन सी होती है आपकी, वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स। अब लिखा है आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से बाहर ले जाती है टू वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स के पास, सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि भाई हार्ट से लेकर के जा रही है, तो हार्ट तो ऑलरेडी पंपिंग मशीन है, वो तो प्रेशर क्रिएट ही करके भगा रहा है, तो उसमें क्या होगा, आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड में, ठीक है। द आर्टरी हैव अ थिक, थिक होती है, मैंने बताया मोटी, जितनी ज़्यादा मोटी उतना एरिया कम, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, अब इसकी वॉल को अगर मान लो पतला कर दिया जाए और प्रेशर बढ़ गया और ये वॉल फट गई, तो इसके बाद ब्लड की क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी ना, इंटरनल ब्लीडिंग। तो इसलिए इसकी वॉल फटे ना, भैया प्रेशर ज़्यादा है इसमें, तो इसकी थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना। तो स्ट्रांग बनाने के लिए इसकी क्या होती है, जो वॉल होती है उसको क्या मोटा कर देते हैं, और यहाँ पर जो एरिया होता है ये क्या बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और सारा ब्लड जो होता है आपके ऑर्गेन्स तक का पहुंच जाता है, ठीक है। इलास्टिक वॉल होती है, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेन। वेन्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन, जैसे हार्ट हुआ, लीवर, सॉरी किडनी हुई, लीवर हुआ, ब्रेन हुआ, आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन जहाँ जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, सारों को कलेक्ट करके कहाँ ले आता है, हार्ट के पास, कि भैया लो अब इसको क्या करना है, इसमें जितनी भी CO2 है उसको बाहर निकाल दो आप, लंग्स के वहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इसको बाहर करो, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फिर वापस आप आर्टरी में भेज करके ब्लड की तरफ फिर भेजो। तो ये क्या हार्ट में काम करता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इसमें थिक वॉल नहीं होती क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत कम होता है। मच द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इसलिए यहाँ प्रेशर कम होता है। इंस्टीड दे हैव अ वॉल्व, यहाँ वॉल्व होते हैं, डैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक। ऑन रीचिंग ऑन ऑर्गेन और टिश्यू, जैसे ऑर्गेन और टिश्यू तक पहुंचता है, द आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल। जैसे जैसे आर्टरी ऑर्गेन्स के करीब पहुंचती है, इसकी जो वो होती है वो बहुत पतली 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 होती चली जाती है, ताकि बिल्कुल उसके करीब पहुंच सके, ठीक है, ऑर्गेन्स के करीब पहुंच सके। द स्मॉलेस्ट वेसल, जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड द कैपिलरीज। जिसकी सेल थिक होती है उसे क्या कहते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस इन दिस थिन वॉल, ठीक है। इसके पास पास जो होता है सारी, मैं कह रही हूँ ना ब्लड कैपिलरीज, तो क्या होता है, महीन महीन सारी पतली पतली जो होती है आपकी आर्टरीज, उन्हीं का जाल होता है जो सारे ऑर्गेन्स के आजू बाजू बिछा होता है, ठीक है। अब द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन, अब ये सारी ज्वाइन हो जाती है तो क्या बनाती है, वेन, एंड कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गेन और टिश्यू, और फिर ये क्या करती हैं, सारे ब्लड जो होता है उसको क्या ले करके कहाँ पे, टिश्यू तक पहुँचाती हैं, ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेंटेनेंस कैसे होता है, व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप्स अ लीक, क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई लीक हो जाए। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंज्योर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, जैसे हम इंज्योर्ड जाते हैं तो भाई अब कट लगता है कहीं या चोट लगती है तो ब्लड निकलता है। अब ब्लड किसके अंदर बह रहा है, आपकी आर्टरीज और वेन में बह रहा है, तो आर्टरी और वेन ही तो कहीं ना कहीं डैमेज हुई, तो उनको डैमेज जो होती है, तो वो जो लीकेज होता है, जो ब्लड निकल रहा है बाहर, उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, कैसे उसको कम किया जाए, तो उसके लिए जो आपके ब्लड की सेल्स में जो पाई जाती है प्लेटलेट्स, ठीक है, ये क्या करती है, क्लॉटिंग, जिसे कहते हैं थक्का जमना, ठीक है, क्लॉट करती हैं, उस एरिया पे एक बिल्कुल जमा देती हैं ब्लड को, ठीक है, वो ब्लड जम जाता है और उस एरिया को क्या कर देता है, ढक देता है, और जहाँ जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। वही बात यहाँ लिखी है, आइए इनकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। इन एडिशन, नेचुरली होता है प्रोसेस, इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर एंड वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। अगर कहीं लीकेज है, ब्लीडिंग हो रही है, तो पंपिंग सिस्टम सबसे पहले क्या होता है, चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट किसी को लग गई तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, भैया ब्लड जितनी तेज़ी से निकलेगा तो आपकी पंपिंग सिस्टम जो आपका हार्ट है स्लो कर देगा काम करना, धीरे धीरे स्लो करते 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 अगर हार्ट कम कर दिया, बिल्कुल ही बंद हो गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा ना। इसलिए नेचुरली एक सिस्टम हमारी बॉडी में है जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स, जो क्या होता है, कोशिश करती है कि भाई मैक्सिमम हो सके जितना ब्लड आपका बॉडी से बाहर लॉस ना हो। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ अ प्लेटलेट सेल, इस चीज़ को रोकने के लिए ब्लड में क्या पाई जाती है, प्लेटलेट सेल्स पाई जाती है, विच सर्कुलेट, जो सर्कुलेट करती हैं अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीकेज, जो क्या करती है, प्लग मतलब चिपक जाती हैं लीक जहाँ होता है, बाय हेल्पिंग टू क्लॉट, क्लॉट मतलब जम जाना, द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, ठीक है, उस इंजरी वाले पॉइंट पर ब्लड क्या होता है, जम जाता है और आपका जो ब्लड लीक है वो रुक जाता है और प्रॉपर आपका हार्ट जैसे फंक्शन कर रहा है, जितनी पंपिंग और प्रेशर चल रहा है वो चलता रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं lymph. There is another type of fluid also involved in the transportation. Lymph, this is a called lymph or tissue fluid. Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, protein and blood escape into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. कहने का मतलब ये है कि एक सेल से मिलकर जब बहुत सारी सेल बन जाती हैं तो इसे कहते हैं टिश्यू, ठीक है। अब इन टिश्यू के बीच में ये जो खाली खाली जगह देख रहे हैं, एक लिक्विड जो होता है ट्रांसफर करता रहता है, उसी को ही कहते हैं हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा की तरह होता है ऑफ ब्लड, बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है, ठीक है। Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular space which join to form large lymph vessels and finally open into larger veins, ठीक है। छोटी छोटी lymph जो vessels होती हैं वो ज्वाइन करके बड़ी large vessels बनाती हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी आर्टरीज मिल जाती हैं तो बड़ा क्या बना देती हैं, एरोटा बना देती हैं। छोटी छोटी वेन्स जब एक साथ मिल जाती हैं तो क्या बना देती हैं, वेना कावा बना देती हैं, ठीक है। Lymph carries digested and absorbed fat फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फैट को इंटेस्टाइन के, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड, ठीक है। मतलब क्या होता है, फैट का क्या करता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, किसमें, लिम्फ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है भैया। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट करने वाले जो दो टाइप की चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले फाइबर्स होते हैं, इसमें टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। ये दोनों भाई हैं, ठीक है। जाइलम जो है वो क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, और जो फाइलम है, ठीक है, फाइलम वो क्या करता है, फूड का, ठीक है। तो अगर याद करने का तरीका है तो जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, ठीक है। फा से फाइलम और फा से फूड, ठीक है। तो याद करने की छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रहेगा। आइए बात करते हैं। वी हैव डिस्कस एर्लियर, नाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन्स, नेम लीव्स, पत्तियों, ठीक है। पत्तियों में ही आपकी क्या होती है, क्लोरोफिल की ही सहायता से क्या होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। टू अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द building plant bodies will also have to be taken up separately. For plants, the soil is nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals, ठीक है। किसी भी प्लांट को ग्रोथ कराना है, ठीक है, उसकी लाइफ बढ़ानी है, तो हमें कौन कौन से कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मिनरल्स, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में, ठीक। The absorption of these substance therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. ये सब कहाँ से कांटेक्ट करते हैं भाई, रूट्स होती है ना, मिट्टी के अंदर क्या है, आपकी जड़ें हैं पौधे की, तो जो रूट्स जो होती हैं वहीं से एब्जॉर्ब करती हैं और फिर फाइनली रन करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक का, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज इन ऑल द प्लांट। कहने का मतलब ये है, जैसे ये पौधा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी जड़ें हैं। अब इसके ऊपर ये क्या गया, ये क्या गई, स्टेम के ऊपर क्या है, बहुत सारी आपकी क्या लगी है, लीफ, ठीक है। जो लैंग्वेज लिखी है वो इजी वे में समझा रहे। अब ये इसके नीचे क्या है, बहुत सारी मिट्टी है, मिट्टी में क्या है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और क्या है, मिनरल्स हैं। तो यहाँ से मिट्टी में एब्जॉर्ब किया। कह रहे हैं कि अगर इस पौधे की डिस्टेंस कम है तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो रूट ने एब्जॉर्ब करी और बहुत आराम से उसने पहुँचा दिया प्लांट तक का, ठीक है। अब प्लांट में पहुँची तो यहाँ पर पत्तियों तक पहुँच गई और फोटोसिंथेसिस एकदम झमाझम चल रही है। अब अगर बात की जाए कि अगर ये पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, रूट नीचे है, मिट्टी और नीचे चली गई, अब यहाँ से कैसे भैया इसको यहाँ तक का पहुँचाया जाए, तो इसलिए इनके अंदर पाए जाते हैं आपके रूट, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अभी इसकी बात करेंगे। बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्जर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द बॉडी प्लांट डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। डिफ्यूजन नहीं हो सकता है टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन द लीव एंड एनर्जी इन रूट्स। द प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर इसेंशियल इन सच सिचुएशन। प्रॉपर सिस्टम, उसी की बात हो रही है भैया, जाइलम एंड फ्लोएम की, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी और डिजाइंस। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट चल नहीं सकते, एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यू। प्लांट के पास बहुत सारी डेड सेल्स और टिश्यू होते हैं, वो चल नहीं सकते, तो अब कैसे काम चलेगा। एज रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए इनके पास क्या होता है भैया, कम एनर्जी चाहिए तो आराम से धीमे धीमे ये अपना काम करते रहते हैं। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउ एवर वी कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच
अ वेरी टॉल ट्रीज। अब यहाँ पर बात हो रही है आपकी उन्हीं सारी ट्यूब्स की, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे पहला वर्ड लिखा है इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of root, stem, leaves and are interconnected to form a continuous system of water conductive channels reaching all parts of the plant, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द प्लांट मतलब इनके जो पानी जो है कैसे कैसे कनेक्ट करके जाता है, तो क्या क्या कहाँ पहुँचता है, जाइलम में कौन से पाए जाते हैं, जाइलम टिश्यू में वेसल्स, ट्रैकिड जो होते हैं प्लांट में, रूट, स्टेम एंड लीव्स सब क्या होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और क्या एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम बना देते हैं जहाँ से क्या वाटर कंडक्ट करके सारे पार्ट्स में पहुँच जाता है। At the root, cells is contact with the soil actively take up ions. These creatures are different in the concentration of this ion between the root and the soil. Water therefore moves into the root. पानी में डालते हो, पानी की सीधा पौधे पे डालते हो, पानी में डालते हो ना, तो पौधे से पानी जो होता है आपका रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके सॉइल से फिर काम करता है, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर की ओर पहुंच जाता है, ठीक। Soil to eliminate this difference, this means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. कुछ कॉलम होते हैं जो क्या करते हैं वाटर को अपवर्ड ऊपर की तरफ क्या करते हैं पुश करते हैं। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plants. Plant use another strategy to move water in xylem upward to the highest point of the plant body. पौधे देखे होंगे ना बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उनके सबसे टॉप तक का पानी पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए देखो इनके पास कौन सा सिस्टम होता है। Provided that the plant has a adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf, ठीक। इनफैक्ट इवेपोरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, जिसमें से जा रहा देखा होगा आपने प्लांट की लीव्स के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें हो जाती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ लीव क्रिएट अ संक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट, ठीक है, जो क्या करती है जाइलम सेल जो होती है रूट्स की, वहाँ से क्या करती है वाटर को इवेपोरेट मतलब बाहर निकाल देती है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपायरेशन। प्लांट का लीफ की ऊपर सरफेस पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकल जाना वो क्या कहलाता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। थस ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इट इनटू द फॉर्म ऑफ रूट टू द लीव्स, जड़ से लेकर के पूरा यहाँ लीव तक का पहुँचा देना, फिर यहाँ से पानी का बाहर निकल जाना, ठीक है, ये सब कहलाता है आपका ट्रांसपायरेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर इसके बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है किसका, मिनरल्स और मूवमेंट का। पानी थोड़ी ना चाहिए, पानी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। अब यहाँ से पानी के ही साथ साथ चढ़ते गए मिनरल्स सब पहुँच गए, ठीक है। अब पहुँचने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद यहाँ से पानी को बाहर निकाल दिया और जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की ज़रूरत थी पौधों को वो क्या मिल गई, ठीक। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, ये क्या करता है टेम्परेचर रेगुलेशन को भी हेल्प करता है, इसीलिए कहते हैं पौधे लगाओ ठंडी ठंडी हवा पाओ। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो रूट प्रेशर होता है ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट द नाइट, क्योंकि उस समय जो होता है फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन के टाइम क्या होता है स्टोमेटा खुले होते हैं, ये जब मैंने आपको पढ़ाया ना रिस्पायरेशन तो उसमें पूरा अच्छे से बताया स्टोमेटा कब ओपन कब बंद होते हैं और उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन सी सेल होती है जो पार्टिसिपेट करती है, उस सेल का नाम है गार्ड सेल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। द ट्रांसपायरेशन पुल्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, ठीक है। ट्रांसपायरेशन क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है जो क्या करता है वाटर का जाइलम के थ्रू क्या करता है वाटर का मूवमेंट कराता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। सो फॉर एज वी डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, नाउ लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जहाँ फूड की बात आ रही मतलब मेटाबॉलिक, ठीक है, हमारी बॉडी में जो फूड खाते हैं तो जब वो डाइजेस्ट होता है तो उस समय हमारी बॉडी में क्या होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है ना, तो ये जो होते हैं मेटाबॉलिक ऐसा ही प्रोसेस क्या होता है आपके प्लांट में भी पाया जाता है। पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स where they are formed to other parts of the plant. This transport of soluble product of photosynthesis is called the translocation, ठीक है। soluble product जो photosynthesis में बन रहे होते हैं translocation and it occur in the part of the vascular tissue known as phloem, ठीक है। phloem में क्या हो जाता है ये सारे जो होते हैं आपके
जो सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं वो क्या चले जाते हैं। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के बाद फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है पता है ना, स्टार्च बनता है ना, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटी यूनिट क्या है, किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या है आपका बहुत सारा फॉर्म में ग्लूकोज जो होता है वो एब्जॉर्ब रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोएम होता है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को ही नहीं बल्कि अमीनो एसिड और भी कुछ सब्सटेंस होते हैं उनको भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट है। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑफ ऑर्गेन ऑफ रूट। ये कहाँ पहुँचते हैं, डिलीवर करते कहाँ पे, ऑर्गेन्स के जो रूट पे, ठीक है। फ्रूट्स एंड शीड एंड ग्रोइंग ऑर्गेन्स, ठीक है, वहाँ तक पहुँचा देते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। इनमें क्या पाई जाती है, सीव ट्यूब पाई जाती है। वहाँ पे कौन सी, ट्रैकेट्स और वेसल्स पाए जा रहे थे जाइलम में, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, आपकी सीव ट्यूब्स विथ हेल्प ऑफ एडजेसेंट कॉमन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्या पाई जाती है यहाँ पे, याद रखना है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, वहाँ क्या थे, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ठीक है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम which can be largely explained by simple physical process, the translocation in phloem is achieved by, किसकी वजह से होती है, यूटिलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इट ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम। मटेरियल सुक्रोज, भैया सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट के ही तो है, ठीक है। तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, फ्लोएम में। टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, और टिश्यू क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या करते हैं, एटीपी एनर्जी के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाते हैं और वाटर को निकाल देते हैं। This pressure move the material in the phloem of tissue which have less pressure, ठीक है। ये क्या, जो प्रेशर होता है वो कहाँ मूव कर देता है, मटेरियल जो भी फ्लोएम में जो भी मटेरियल्स फ्लो करते हैं उसमें क्या, उसका प्रेशर को कम कर देता है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू द मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर, जैसे स्प्रिंग शुगर स्टोर इन रूट ऑफ स्टेम। स्प्रिंग शुगर मतलब गन्ना जो होता है उसमें जो मिठास होती है वो कहाँ, उसके स्टेम में तो होती है, ठीक है। रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, ठीक है। सबसे पहले एक बर्ड्स होता है, बर्ड्स मतलब होता है ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, फिर ये क्या होता है, फूट जाता है, फिर उसके बाद बर्ड से फिर क्या, धीरे धीरे पौधा निकलता है, फिर गन्ना 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 होते 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 बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। और गन्ने के अंदर क्या भरा होता है, मीठा मीठा सा रस, जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है ग्लूकोज, शुगर। शुगर इससे क्या बनती है, चीनी बनती है ना, गन्ने से चीनी बनती है। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट होता है जो हम खाते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर इसकी रूट होती है, इसके ऊपर लंबा सा हरा हरा पार्ट होता है जिसके बीच बीच में ऐसे ऐसे नोट नोट देखने को मिलते हैं, ठीक है, गांठ होती है। तो ये कौन सा है, स्टेम वाला पार्ट है। तो हम जो खाते हैं वो कौन सा पार्ट है, स्टेम पार्ट है, ठीक है। विच नीड एनर्जी टू ग्रो। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन, इसको हम कवर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये बातें समझ में आएंगी जो आपके एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।